हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एचपी नायब तहसीलदार जो है 2020 का जो 22 का जो एग्जामिनेशन है वो आपका 30 अक्टूबर 2022 को होगा। तो उसी के लिए हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, एक रिवीजन सीरीज लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आपके आने वाले इस एग्जाम के लिए। ठीक है ना। तो कभी भी हम कोई चीज शुरू करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, बट बाद में जब एग्जाम हमारा नजदीक आता है तो उसके लिए हम एक स्ट्रेटेजी भी बनाते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम यही बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है और क्या स्ट्रेटेजी हमारे को बना के रखनी है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है, जिनसे हमारा एग्जामिनेशन जो है वो क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। राइट। तो देखिए, जब भी हम कोई चीज शुरू करते हैं तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी भी बनाते हैं। स्ट्रेटेजी क्यों जरूरी है? क्योंकि वही चीज एक ऐसी है जो कि आपके लिए आपके एग्जाम में आपको क्या करेगी, एक पॉजिटिव थिंकिंग देगी। तो इस वीडियो में आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हैं कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, नायब तहसीलदार 2022 के हम क्या करेंगे, सिलेबस और पैटर्न और स्ट्रेटेजी को देखेंगे। मे भी कई बच्चों के लिए ये नया हो या कई नए बच्चों ने ऑलरेडी इसको समझ रखा हो, उनको पता हो, बट फिर भी अगर आपके जो एग्जाम है, आप देखो 35 to 40 डेज ही जो है वो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बचे हुए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमें पहले उसके बारे में भी पता होना है। कई बच्चे गलतियां कर देते हैं एंड में की, जैसे अभी मॉडर्न हिस्ट्री की अगर आप बात करोगे, अगर आप हिस्ट्री की बात करोगे तो आपके इस एग्जामिनेशन में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री आनी है। तो कई बच्चों को ये पता है, कई बच्चों को ये नहीं पता है कि इसमें एंशिएंट और मिडिवल नहीं आनी है, और कई बच्चों को ये पता है कि इसमें 1857 की क्रांति के बाद से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन जो है वो क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे आपको। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए पढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। ये तो सबको पता है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन इसकी एलिजिबिलिटी है, राइट। और इसमें जो एज लिमिट है वो आपकी 21 to 45 ईयर्स जो है वो आपकी एज लिमिट है। कैटेगरी में ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आपकी 5 ईयर का रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हमारा एग्जामिनेशन जो है वो कैसे कंडक्ट होगा, पैटर्न क्या है। 3 स्टेज में ये आपका एग्जामिनेशन होगा। पहली स्टेज में आपका क्या होगा, प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जैसे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपके जो ऑप्शंस होते हैं उसमें आपको ऑप्शन एक चूज करना होता है। तो 120 ये क्वेश्चन होंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर होगा। आप इसे क्वालिफाई करेंगे देन यू गो टू द मेन सेक्शन। मेन सेक्शन में जब आप इसे करेंगे तो मेंस जो है, देखो पहले क्या होता था, एचपीपीएससी जो नायब तहसीलदार का जो मेंस होता था, जिसमें जीएस सेक्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव होता था, जैसे आपको यहाँ पे दे रहे वैसे यहाँ पे होगा, यहाँ 100 मार्क्स होगा। बट ये टोटली इन्होंने सब्जेक्टिव कर दिया। जिन बच्चों ने एलाइड का पेपर दिया है, एचएएस का पेपर दिया है, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का पेपर दिया है, उनको इसको जानने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने पहले भी ये मेंस का एग्जामिनेशन दिया हो। पर जो पहली बार दे रहे हैं, घबराना नहीं है। ये सिंपल आपको क्या है कि जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं उसको आपने एज ए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी लिखना होगा, राइट। एंड लास्ट में आपका क्या है, दैट इज योर इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। आफ्टर क्लियरिंग दीज 2 स्टेजेस देन यू गो टू द थर्ड स्टेज, दैट इज योर इंटरव्यू स्टेज, देन यू क्वालिफाई टू बी एन नायब तहसीलदार इन द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, राइट। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें देखिए पैटर्न में क्या है कि प्रीलिम्स और मेंस, अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करता हूं तो प्रीलिम्स और मेंस यहाँ पे होगा। प्रीलिम्स मैंने अभी बात की, आपका क्या होगा, क्वालिफाई होगा। अब इसमें 3 चीजें आएंगी, एक आएगा एचपीजी के, करंट अफेयर एंड जनरल स्टडीज। देखिए एचपीजी के, जो अगर आप हिमाचल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एचपीजी के तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जाता है आपके लिए। तो एचपीजी के, और इसमें करंट अफेयर आपके आएंगे, और जनरल स्टडी जिसमें आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स आएंगे, जो कि हम आने वाली अभी वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी सेक्शन से क्वेश्चंस आपको आएंगे, या वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कवर करने जनरल स्टडीज के अंदर। जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में आपका जीके और करंट अफेयर का एक सेपरेट पेपर होता है, जो कि इस बार क्या किया गया है, सब्जेक्टिव किया गया है। सब्जेक्टिव करके इसको टोटली वैसे कर दिया। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि कैसा पेपर आएगा, तो आप रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का पेपर देख सकते हैं, आप एलाइड का पेपर देख सकते हैं, आप एचएएस का पेपर देख सकते हैं। जहां पे भी मेंस हिमाचल में सब्जेक्टिव होता है उन पेपर्स को निकाल के देख सकते हैं, जिससे आपको हेल्पफुल हो जाएगा कि पेपर कैसा आएगा, राइट। बट एलाइड में क्या होता है, बच्चों को होता है कि एलाइड में जो है वो 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, और उसमें आपको क्या दिया जाते हैं, 3 घंटे दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, यहाँ पे 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और आपको कितने घंटे दिए जा रहे हैं, 2 आवर्स दिए जा रहे हैं। तो आप फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो है उसका पेपर देख सकते हैं, वो 100 मार्क्स का ही आपका 2 घंटे, वहां पे 3 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे मिलते हैं। तो उस हिसाब से आपको इसको एक तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर जो है आपका किस तरीके से आएगा। इसके बाद इंग्लिश, हिंदी और एसए, क्योंकि यहाँ पे एसए, हिंदी, इंग्लिश ये भी इसका क्या है, पार्ट है।
मेंस में आपको इसकी भी तैयारी करनी है, बट ये आप अभी से शुरू करेंगे क्योंकि इंग्लिश और हिंदी ये आपका एक तरीके की लैंग्वेज है और लैंग्वेज एक रात में नहीं आती, उसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस जितना जल्दी करेंगे, जितना रोज इस पे हाथ डालेंगे, उतना आप इसमें फ्लुएंट होंगे, उतना आपको लिखने में भी दिक्कत नहीं आएगी और उतना आपको उसके लिए, जैसे आप सपोज करो मुहावरे हैं, इंग्लिश में आपको सेंटेंस ऐसे, हिंदी में आपको आएगा कि आपको इंग्लिश का पैसेज हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो उसको शुद्ध हिंदी में कैसे करना है वो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा इसमें, राइट। सो आगे बढ़ते हैं आप सिलेबस की ओर, ठीक है। अगर सिलेबस देखेंगे तो पहले प्रीलिम्स का हम सिलेबस देखें तो देखिए आपका 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। उसमें आपको 120 मार्क्स आपको आपके क्वेश्चंस होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे और वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स के आपके होंगे और ये 2 घंटे आपको इसके लिए मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें ध्यान में रखना कि 0.25 जो है इसमें क्या है, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 0.25 बोलो या फिर आप इसको 1/4 बोलो, ये आपकी नेगेटिव है इसमें। अब इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये ऑफिशियल साइट से ये आप पे जो डाटा उठाया गया है, इसमें देखो स्पेसिफाई किया हुआ है कि 30 मार्क्स का आपका क्या होगा, इसमें हिमाचल जीके होगा, 50 मार्क्स का करंट अफेयर एंड 40 मार्क्स की आपकी जीएसआई। अब यहाँ देखो वैल्यू किसको दी हुई है, 50 मार्क्स आपकी किसको दिया है, आपके करंट अफेयर को दिया गया। तो करंट अफेयर को हमने अच्छे से पढ़ना है। कितने साल के पढ़ने, मुझे पता है आपके दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन आता है कि सर कितने साल के करंट अफेयर्स को पढ़े, कौन से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से नहीं होते। इसी के लिए मैं आपको पहले भी, मैंने भी शुरू में बताया, अभी फिर से बता रहा हूं कि हम ये जो 1 मंथ है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस 1 मंथ में आपके लिए बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, बहुत सारे एक रिवीजन से आपका सेशन चलेगा जिसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाया जाएगा, आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। तो उन सबको आपको इस एनटी के एग्जामिनेशन में आपको पेपर क्लियर कराने की पूरी हेल्प की जाएगी, राइट। दूसरी आप देखो यहाँ पे हिमाचल में, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 3 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं इसमें, बट याद रखें हिस्ट्री में हम देखते हैं तो एंशिएंट, मेडिवल एंड एंशिएंट आ जाती है हमारी, मेडिवल आ जाती है एंड मॉडर्न हमारी जो आ जाती है इसमें। तो ये तीनों की तीनों में करनी है। ज्योग्राफी में भी हमें फिजिकल ज्योग्राफी हिमाचल की पूरी पढ़नी है, नदियां पढ़नी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़नी है ना, पासिस पढ़ने हैं, पीक्स पढ़ने हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारा इकोनॉमिक सेक्शन एंड सोशल कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, फेस्टिवल्स, टेम्पल्स, फेयर्स, ये सारे हमें पढ़ने। तो ये 3 चीजों में बहुत सारा सिलेबस जो है वो कवर होना था, है ना। तो एचपीजीके को आपने नहीं छोड़ना, जो 30 मार्क्स की आपकी आएगी। इसके बाद करंट अफेयर, ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि ये करंट अफेयर बता रहा है जिसमें आपके करंट अफेयर जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। तो नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल, जहां जहां पे इंडिया का नाम आ रहा है, इंडिया से रिलेटेड है, वर्ल्ड में इंडिया से रिलेटेड है, कोई समिट हो रखी है, इससे क्वेश्चन आपको इसमें आते हैं। तो वो कितने हैं, 50 क्वेश्चन आपको इससे आएंगे। एंड लास्ट आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। देखो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो 1857 के बाद की आएगी। अगर आप यहाँ पे टीचिंग ऑफ गांधी भी पढ़ते हैं, टीचिंग ऑफ गांधी भी पढ़ते हैं, तो गांधी एरा आपका 1869 के बाद स्टार्ट हो जाता है ना। तो गांधी एरा आपका एक तो उनका जो एक रेवोल्यूशन जो उन्होंने स्टार्ट किया आजादी का, वो 1915 के बाद स्टार्ट होता है इंडिया में। उससे पहले उनकी जिंदगी के ऊपर आता है, साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया, क्या ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो 5 to 6 क्वेश्चंस आपको टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी से भी आएंगे। इसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी की बात नहीं की गई, यहाँ पे किसकी बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है सिर्फ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात की है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया की ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करना है। अभी तक के एचपीपीएससी का ये रहा है कि जिस सेक्शन से उन्होंने बोला है क्वेश्चंस आएंगे, उसी सेक्शन से क्वेश्चन डालें, उससे बाहर नहीं डालें। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कल्चर, इन तीनों सेक्शन से भी आपको क्वेश्चन जो है वो आएंगे, ठीक है। तो ये था आपका प्रीलिम्स का। अभी बढ़ते हैं हमारे मेंस की तरफ, कौन सा आएगा। तो मेंस में हम देखेंगे तो मेंस एग्जामिनेशन जो है वो 4 सेक्शंस में आपका डिवाइड, कितने में, 4 सेक्शन में। सबसे पहला आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर है। अब जनरल नॉलेज करंट अफेयर जो है यहाँ पे 100 मार्क्स का, बट ये अब 2 घंटे मिलेंगे, बट ये टोटल आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्टिव हो चुका है। आपको लिख के आंसर देना है, जैसे आप मेंस देते हैं एचएएस का, एलाइड का, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का देते हैं, उसी तरीके से आपको क्या देना है, इसको देना है। सिलेबस सेम, जो प्रीलिम्स का आपका सिलेबस है सेम सिलेबस फॉर द मेंस है, बट वहां पे वो सब्जेक्टिव कर दिया गया है। इसके बाद है जनरल इंग्लिश, एंड आपकी जनरल इंग्लिश कितने मार्क्स की है, 50 मार्क्स की, और इसके लिए आपको 1.5 आवर मिलेगा, जिसमें आपको कैंडिडेट्स को जो है वो आंसर क्वेश्चन जो है वो देने पड़ेंगे। जैसे आपने एलाइड का भी अगर आप देखेंगे पेपर, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको एक्टिव पैसिव दिया जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिए जाते हैं जो कि आपको फिल करने पड़ते हैं।
पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज को देख के आपको आंसर्स करने होते हैं। तो ये सारी क्वेश्चंस आपके इसमें 50 मार्क्स के आएंगे। देन आपको एक आएगा इंग्लिश ऐसे जो कि सेपरेट है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो सेपरेट है 50 मार्क्स का, उसके लिए भी आपको 1.5 आवर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखो कि आपको ऐसे अलग है और इंग्लिश का, तो टोटल इंग्लिश कितने मार्क्स की होगी, मतलब इंग्लिश आपकी टोटल कितने मार्क्स की होगी, 100 मार्क्स की आपकी इंग्लिश इसमें इंक्लूडेड होगी। तो इंग्लिश कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन हिंदी, देखो हिंदी बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े, 10th के बाद में हिंदी को हाथ नहीं लगाया, उनके लिए यहाँ डिफिकल्टी क्रिएट होती है। तो ये उनको क्या करना है, ये स्टार्टिंग से उनको पता हमारी कमजोरी है, तो आज से उसको पढ़ना शुरू करना है। एंड बी कॉन्फिडेंट दैट कि आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंट आपको अपनी तैयारी पे भी होना चाहिए और आपको अपने ऊपर भी होना चाहिए कि भाई हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस तक भी पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि आप प्रीलिम्स की तैयारी अभी कर रहे हैं, दिसंबर में आपका मेंस हो जाएगा, दिसंबर या फिर जनवरी, तब आपका मेंस होगा। तब आप मेंस में कैसे करेंगे, तब आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर द लैंग्वेजेस, ये एक रात में नहीं आएंगी। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसमें आपको इंग्लिश पैसेज दिया जाएगा जिसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है, हिंदी पैसेज को, पोएट्री को एक्सप्लेन करना है अपनी लैंग्वेज में, एंड ईडियम एंड करेक्शंस आपको दिया जाएगा, कोई हिंदी वर्ड दिया उसको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। फिर आपको ये दिया जाएगा कि आपको मुहावरे दिए जाएंगे, वो मुहावरे आपको आंसर करने हैं। सेम चीज ईडियम फ्रेजेस जो इंग्लिश में आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे। तो ये देखो ये एक जनरल पेपर है, बट आपका क्या है कि आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते कि हम जीएस को ज्यादा फोकस करेंगे। मेंस क्लियर करना है तो आपको इन दोनों पे मार्क्स ज्यादा लेने होंगे। जीएस सब पढ़ते हैं, इसमें जहां आपका कंपटीशन आएगा वो इन दो चीजों पे आएगा, है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से हमें तैयारी को आगे बढ़ाना है। देखो सबसे ज्यादा अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको करंट अफेयर पे भी फोकस रखना है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके देखो प्रीलिम्स में आपके 50 क्वेश्चन जो है वो इसमें आएंगे, तो 50 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपके 50 क्वेश्चन हो जाए तो आप ये लगा लो नियर बाय आपका 45% पेपर हो चुका है ना, 45% पेपर पूरा हो चुका है। अब आप में कॉन्फिडेंस है, और ये ऐसा है, अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है कितने साल के पढ़े, 1 ईयर तो आपको कंप्लीट करना ही करना। अगर आप अगस्त 2021 से आपको अगस्त 2022 तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। और आपके कई सेशंस मैं लेकर आऊंगा जिसमें आपके करंट अफेयर सेशंस भी होंगे, और भी हमारे टीचर्स हैं जो कि आपके हिमाचल के लेकर आएंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर सब्जेक्ट का सेशन आपको मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का होगा, और पेपर में डेफिनेटली उनसे क्वेश्चन जो है वो आपको हिट करेगा। तो करंट अफेयर्स को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, तो अभी से आप इनकी रिवीजन करना। आई होप आपने रिवीजन स्टार्ट भी कर दी हो या फिर आपने करंट अफेयर्स बना ली हो। और सोर्सेज हमेशा आपने 2 रखना, और कोई भी बच्चे इस तरीके से ना करे कि एंड में आप सिर्फ, या कुछ बच्चे क्या करते हैं पढ़ते नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन के बीच में से भी क्वेश्चन निकल आता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तब करें जब आपने 2 सोर्सेज से थ्योरेटिकली पेपर को या करंट अफेयर्स को कर चुके हो आप, है ना। अगर कर चुके हो थ्योरेटिकली फिर ऑब्जेक्टिव पे जाओ, और वो प्रैक्टिस यहाँ पे भी इस चैनल पे भी आपकी हो जाएगी, हम इसकी प्रैक्टिस आपको कराएंगे। देन आपका फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए एचपीजीके पे। कंपटीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एचपीजीके जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। इन हिमाचल एग्जाम बच्चे बहुत इसमें कठिनाई होती है बच्चों को, है ना। तो कठिनाई को जहां होती है वहां पे आप और अच्छे से तैयारी करेंगे तो वहां आप स्कोर कर सकते हैं किसी और से जिसके साथ आपका कंपटीशन। तो एचपीजीके में आपने डेली एचपीजीके को डेली 2 आवर्स जो है वो आपने एचपीजीके को देने हैं। 2 घंटे इसको दो और 2 घंटे इसको दो, आपको देने ही है, अदरवाइज आपका पेपर में आप पीछे आ जाएंगे, है ना। हमको आगे बढ़ना में पीछे नहीं जाना है। और ये एक मंथ जो है 35 to 40 डेज जो है हमारे पास, इसमें तो आप ये लोग नींद वगैरह भूल जाओ, खाना खाओ आराम से और पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है ना। अगर 5-6 घंटे की नींद भी लोगे तो भी क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मंथ के लिए ऐसा होगा, है ना। तो इसके लिए एचपीजीके के लिए डेली दो। जीएस को देखो, जीएस में इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा आपके लिए जिसमें जीएस के टॉपिक्स आएंगे, एंड हर सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं वो अपने बताएंगे कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। तो 3 आवर्स आपको किसको देने हैं, जीएस को देने ही देने हैं दिन में। और दिन में आपको कम से कम कितने सब्जेक्ट्स को कवर करना है, दैट शुड बी 2 सब्जेक्ट्स। 2 सब्जेक्ट्स को तो आपको कवर करना ही करना है, और ये सब्जेक्ट्स वो होने चाहिए इस टाइम पे जो आपके वीकेस्ट लग रहे हैं आपको, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को आप एंड में रिवाइज कर सकते हो। उनको एक दिन भी दोगे तो पूरा, जैसे पॉलिटी अगर किसी का स्ट्रॉन्ग है तो एक दिन में उसको वो रिवाइज करके क्या कर सकते हैं, रिवाइज करके उसको खत्म कर सकते हैं। बट जो सब्जेक्ट्स आपको लगते हैं, जैसे एचपीजीके आपको लगता है, या फिर आपको ज्योग्राफी आपको लगता है कि यार मेरा बहुत टफ है, तो ज्योग्राफी पे टाइम दो। अगर आपको लगता है मुझे पासेस याद नहीं होते हैं, मेरे को रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज याद नहीं होती हैं, तो उनको बार बार याद करो। तभी आपको इकोनॉमी, अगर आपको लगता है कि मुझे इकोनॉमी का 5 ईयर प्लान याद नहीं हो रहे कि इस 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, जैसे इस बार आपके सेक्रेटरीट के पेपर में पूछा भी गया है कि आपके जो 3 स्टील प्लांट्स है भिलाई वगैरह, ये कौन से 5 ईयर प्लान में बने,
है ना। तो 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया, इससे भी क्वेश्चन है। तो इस तरीके के कॉमन क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी, ये मैंने आपको बोला ये मेंस के टॉपिक हैं, बट इन मेंस के टॉपिक को आपको डेली 1 आवर तो देना ही है, डेली 1 आवर तो आपको इनको देना ही है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रैक्टिस के तौर पे आते हैं। जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, खासकर यहाँ पे क्या आ रहा है, लिखेंगे, लिखने से आपको गलती का पता लगेगा, और गलती जितनी आप पहले कर ले हुए, पेपर में गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। और हिंदी तो आप ये लगा लिए, लिखने की आदत है, कई बच्चे मात्राओं की गलती करते हैं, कई बच्चे कई जगहों पे, जैसे आप पैसेज टू इंग्लिश पैसेज टू हिंदी पैसेज में लिखेंगे तो वहां पे सबसे पहले बच्चे कई उर्दू के वर्ड यूज कर देते है ना। चिंता और फिक्र में क्या होता है, फर्क होता है ना, फर्क होता है ना। तो वो चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी कि आपको शुद्ध हिंदी लिखनी है, किस तरीके से लिखनी है, कौन सी चीज पहली आएगी, वो गलतियां आपकी ना हो। तो ये आपको पहले ही, अभी से ही आपको इसकी तैयारी रोज का 1 घंटा दो, क्योंकि अभी तो आपको प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये तो मैं अभी नहीं बोलूंगा कि आप इस पे पूरा दिन लगाओ, इस पे आप 1-1 घंटा भी अगर देते हैं जो फ्री टाइम पे, तो इट इज ए वेल एंड गुड। बट आखिरी के 20 दिनों में आपको टोटल अपने प्रीलिम्स पे ही क्या करना है, फोकस करना है। तो आई होप आपको वीडियो से काफी कुछ जानने को मिलेगा। नेक्स्ट नई वीडियोस के साथ मैं आपके फिर से आऊंगा। ध्यान रखिएगा कि पूरा हमारा एक सेशन जो है वो एनटी के ऊपर फोकस रहेगा, जिसमें आपके कई सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो सभी के सभी लेक्चर्स आपने लगाने हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।